नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गृह विभाग के आदेश पर बिहार के सभी जिलों के जेल में की गई छापेमारी। काटी प्रखंड कार्यालय में सीआई के पद पर कार्यरत अशोक कुमार सिंह के आवास और कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने की छापेमारी। और गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी ने पीजी हॉस्टल में छापेमारी कर 8 संदिग्ध युवकों को किया गिरफ्तार। आज की हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। विभाग के आदेश पर बिहार के सभी जेलों में एक साथ छापेमारी की गई। खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में छापेमारी के दौरान जिलाधिकारी, एसएसपी समेत जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार की अहले सुबह गृह विभाग के निर्देश पर बिहार के सभी जिलों में एक साथ छापेमारी की गई। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी जयंतकांत के नेतृत्व में छापेमारी की गई। सेंट्रल जेल में चली 4 घंटे की छापेमारी के दौरान सिम कार्ड, मादक पदार्थ और चाकू समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ, जिससे जेल में सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जिलाधिकारी और एसएसपी के नेतृत्व में सुबह 4 बजे से 8 बजे तक की गई छापेमारी में जेल के सभी वार्डों और सेल तक में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान कार्बन पेपर में लपेटा एक सिम कार्ड, 14 पुड़िया गांजा, खैनी का डिब्बा गुटखा बरामद किया गया, जिस संबंध में मिठनपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये मंडल कारा मुजफ्फरपुर में रूटीन छापेमारी हम लोग किए हैं आज 4 बजे भोर में, और उसमें अच्छे से सब सर्च किया गया है पूरे जेल परिसर को। उसमें एक सिम कार्ड, 14 पुड़िया गांजा और 2 छोटे चाकू मिले हैं जो आपत्तिजनक हैं, उसको जब्त किया गया है और बाकी स्थिति ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये रूटीन छापेमारी थी। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस ने पीजी बॉयज हॉस्टल के सभी भवनों में छापेमारी कर 8 संदिग्ध युवकों को किया गिरफ्तार। बिहार यूनिवर्सिटी के पीजी बॉयज हॉस्टल हमेशा विवाद के लिए जाना जाता है। मंगलवार को एसएसपी जयंतकांत ने गुप्त सूचना के आधार पर स्वयं पीजी बॉयज हॉस्टल के सभी भवनों में छापेमारी की। इस दौरान 8 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार भी किया गया। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध युवक पीजी हॉस्टल में अपराध की योजना बना रहे हैं। इसी के आधार पर छापेमारी कर 8 संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार, सिटी एसपी राजेश कुमार, नगर डीएसपी राम नरेश पासवान व कई थाना की पुलिस समेत एसटीएफ के जवान मौजूद रहे। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यूनिवर्सिटी परिसर में और कॉलेज परिसर में कुछ अनऑथराइज्ड लोग रह रहे हैं, जहां से अपराध की योजनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा रेड की गई है और उसमें कुछ अनऑथराइज्ड लोग मिले हैं, उनको वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभी ड्यूक हॉस्टल में जो घटना घटी थी, गैंगवार नहीं हो इसलिए प्रशासन की तरफ से सारे लोग टीम बना करके यहाँ बनाया था कि कोई भी जिनको आदेश मिला था रहने के लिए वही बच्चे हॉस्टल में रहें। जो बच्चे माने जिनको आदेश नहीं था, जिनका एग्ज़ाम निकट भविष्य में नहीं है, वो यहाँ ना रहें। इसी सिलसिले में पुलिस ने एकाएक आकर के यहाँ पर जांच पड़ताल किया प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने कि कौन बच्चा ऑथराइज है, कौन बच्चा अनऑथराइज है। इसी सिलसिले में मैक्सिमम ऑथराइज बच्चे रहे यहाँ पर। कुछ अनऑथराइज जो भी आए होंगे किसी कारणवश हॉस्टल में, उनको पुलिस अपना ले गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसा होगा उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की। कितने लोग को ले गए हैं? अभी 3 बच्चे को हमने जाना है। कैसे मतलब? वो बच्चे आए थे बाहर से कहीं से एग्जाम देने होने के लिए, यहाँ पर आए थे, खाना अपना दोस्त बहन के पास आए होंगे, है ना। फिर वो उनको फिर इंक्वायरी का सवाल है तो इंक्वायरी करेगी पुलिस, अपने जाने का क्या सही। बच्चे यहाँ रह रहे थे कोविड से पहले? कोविड से पहले यहाँ 70-75 बच्चे यहाँ इस हॉस्टल में रह रहे थे। अभी हमको लगता है कि हार्डली 15-20। समय पर चेक करते हैं? हाँ, समय पर। हाँ सही पता चल। नवरुणा केस में सीबीआई ने खड़े किए हाथ। सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायालय में फाइनल चार्जशीट जमा की। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित नवरुणा कांड की 7 साल जांच करने के बाद अब सीबीआई ने भी खुलासे से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2014 को सीबीआई ने इस कांड में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने
कई बार जांच के लिए मोहलत दी। जिला पुलिस के बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपा गया। सीआईडी से इस केस को लेकर सीबीआई को सौंपा गया, पर तीनों जांच एजेंसी इस कांड के उद्भेदन में विफल साबित हुई। सीबीआई ने 13 नवंबर को सबूत और तथ्य के अभाव में मुजफ्फरपुर के विशेष कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई की इस फाइनल रिपोर्ट से इस केस का रहस्य और अधिक गहरा हो गया है। दर्जनों वैज्ञानिक जांच के बावजूद सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। कांड के जांच अधिकारी सर डीएसपी अजय कुमार ने 40 पेज की फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट के साथ ही जांच बंद हो गई है। नवरूणा कांड की अधिवक्ता रंजन सिंह का कहना है कि जांच बंद हुई है, केस नहीं, केस चलता रहेगा। तो कैसे न्याय मिलेगा? सीबीआई इस मामले में फेल्योर है। अब न्यायालय ही ऐसा जगह है जहां उस पीड़िता को न्याय मिलेगा। कैसे मिलेगा जब सीबीआई जांच करके रिपोर्ट ही सौंप दी है? बट और जितने भी इसके पास ये फैक्ट हैं, जो मुद्दई है उनके पास जितने फैक्ट हैं, रिलीवेंट फैक्ट सब है, उन लोगों को लेकर के हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है कि इस मामले में सीबीआई जो है ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में कहीं ना कहीं? ये तो सीबीआई बताएगी, ये बात सीबीआई बताएगी कि किसके दबाव में आकर के ऐसा जो उन्होंने हाथ खड़े किए हैं। आपको क्या लगता है कि दबाव है सीबीआई पर, या साक्ष्य के अभाव में सीबीआई हाथ खड़े कर रही है? साक्ष्य तो था और है, जिसके आधार पर केस स्टैंड करेगा। केस खत्म नहीं हुआ है, सीबीआई हाथ खड़ा की है, पुलिस हाथ खड़ा की है, बट ये केस आगे बढ़ेगा और डिसीजन भी आएगा इसमें। इतने दिनों तक इतना समय लेने के बावजूद हाँ, ये केस को नहीं पहुंच पाई। ये इतना लंबा टाइम के बावजूद भी कोई नतीजे पे नहीं पहुंची है, ये काफ़ी दुख की बात है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या? अब केस आगे स्टेप बढ़ेगा, आगे स्टेप बढ़ेगा। कब इसका अगला सुनवाई कब होना है, क्या है? अब अगला डेट आज देख ले रहे हैं। वहीं नवरूणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती का कहना है कि आधा दर्जन संदिग्ध की ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट और बयान लेने के बाद भी सीबीआई को साक्ष्य नहीं मिला। डीएनए और बोन टेस्ट भी बेनतीजा रहे। आपको बता दें कि नवरूणा का अपहरण 17 सितंबर 2012 की रात जवाहरलाल रोड स्थित उसके आवास की खिड़की तोड़कर कर लिया गया था। 3 महीने के बाद 26 नवंबर को उसके घर के सामने के नाले से एक अज्ञात सड़ी गली लाश मिली, जिसकी जांच फॉरेंसिक लैब को भेज दिया गया। सीबीआई दबाव में काम कर रही है या आप कुछ सीबीआई से छुपा रहे हैं? हम किसी कोई चीज़ नहीं छुपाया, हम तो पिन टू पॉइंट सीबीआई को बोले हैं। मेरा पहला दिन से जो फ़ोन मेरी बेटी के बेहोश करके ले जाया गया था, वो जो 5 बजे से पौने 5, साढ़े 4 बजे फ़ोन आई थी, उसको भी हम सीबीआई को दिए हैं। और लास्ट तक जब नीतीश कुमार 18/9/13 को जब सीबीआई जांच के लिए अनुमोदन दिए थे, उस समय 22/9/13 को भी जहां से फ़ोन आया था मेरी बेटी का, वो भी मैं दिया हूं सीबीआई को। उसके बाद 16 से फिर दूसरे जगह आने लगा बेटी का फ़ोन, वो भी मैं सीबीआई को दिया। 19 तक आया है। सीबीआई के पूरे जांच को लेकर क्या आपका? सीबीआई किसी का दबाव पर काम कर रही है और हम कुछ देखिए, हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में जाना चाहता भी नहीं हूँ। ये तो सीबीआई की ओर से सीबीआई का नैतिकता बनती है कि जांच को कम से कम अपना ज़मीर आप नहीं खोइए, जांच को सही दिशा में ले जाइए। नवरूणा की मां है, न्याय को लेकर क्या लग रहा है? हमको तो पूरा विश्वास था कि हम अपने मन के ऊपर पूरा ये रखते हैं, विश्वास रखते हैं जो हमको न्याय तो कहीं ना कहीं मिलेगा। कि ये जो खेल खेल रहा है, कुछ दबाव पर खेल रहा है, इसीलिए हम लोग परेशानी में पड़े हुए हैं। तो इस तरह का जांच एजेंसी यदि इस तरह का काम करेगा तो समाज में तो कोई किसी का ही न्याय नहीं मिलेगा। इतना बड़ा जांच एजेंसी यदि अन्याय करेगा, इतना सबूत हम लोग देने के बाद भी, पहले तो ये आप समाज में ऐसी परिस्थिति पैदा होगा जो हर घर उजड़ जाएगा।
मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिस्कॉट मोहल्ले स्थित एक घर का ताला काटकर चोरों ने नकदी समेत 5 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया। जिले में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बेखौफ चोरों ने बीती रात मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिस्कॉट लेन नंबर 3 स्थित मोहल्ले सह तुर्की ओपी क्षेत्र के थुमहा गांव निवासी शंभू कुमार सिंह के बंद घर का ताला काटकर 1 लाख रुपए नकद सहित 5 लाख के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब घर के सभी सदस्य घर बंद कर छठ पूजा में गांव गए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में गृह स्वामी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से इस मकान में किराए पर रहते हैं। वहीं छठ पूजा में सपरिवार गांव गए थे। पूजा करने के बाद आज यहां रहने के लिए पहुंचे तो देखे कि दरवाजा का ताला टूटा हुआ है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि भतीजी की शादी के लिए 1 लाख रुपए नकद घर में रखे थे, वह भी गायब है। गृह स्वामी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि सामान का आकलन करने के बाद घर से 1 लाख रुपए नकद समेत 5 लाख का आभूषण गायब है, जिसकी शिकायत उन्होंने मिठनपुरा थाना में भी की है। हम लोग भाई छठ में भाई गए हुए थे भाई घर पे, तो सुबह आए तो वो अति टूटा हुआ था भाई, गेट खुला हुआ था, वो पर्स भाई बाहर भी बिगा हुआ था। और उसके बाद आए जब हम अंदर तो देखे अलमारी उलमारी लॉकर उकर सब खुला हुआ था, गहना गुड़िया वाला पूरा सेट लॉकर पूरा खुला हुआ है। उसमें भाई 1 लाख के लगभग में कैश था, क्योंकि भाई भतीजी की भाई शादी है भाई दिसंबर में 11 को, और भाई गहना गुड़िया था, चैन था, अंगूठी है, हार था, कान में के था, नाक में के बाली उली यही सब था। कहाँ आप लोग और कब गए थे? हम लोग गए थे भाई छठ के समय भाई निया खा के दिन। घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था घर में। घटना की सूचना कैसे मिली? घटना की सूचना जब हम भाई गांव से आए हैं सवेरे, जब हम अपने इन किए अंदर तो गेट खुला हुआ था भाई, बाहर वाला भाई गिरे। क्या लग रहा है, किस पे शक वगैरह लग रहा है? अब शक तो कैसे बतलाए, किसी को भाई देखा नहीं गया है तो कैसे बतलाए शक किस पे गया है। शिकायत वगैरह हुई है थाना में? शिकायत के लिए तो थाना में फोन भाई किए हैं, संजू है वो आवेंगे एसआई साहब, तो रिपोर्ट उपोर्ट हम देंगे। इस मकान में करंट पड़ा रहे आप? रेंटर हैं। कब से रह रहे हैं? मकान में हमारा हो गया 5 साल के आसपास। कहाँ के रहने वाले प्रॉपर आप लोग? प्रॉपर भाई तुर्की थुमा मुजफ्फरपुर। जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित बैठक की गई। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के कर्मी के साथ विभिन्न विभागों के कर्मी इस बैठक में मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर इस समस्या से निजात करने की बात कही। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिला परिवहन विभाग, खनन विभाग और वन विभाग को विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा कर वायु प्रदूषण और अन्य प्रदूषण में कमी लाने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के तत्वाधान में जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में आज वायु प्रदूषण को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिया गया। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनज़र विभिन्न विभागों के जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरतापूर्वक करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। उस निर्देश के आलोक में विभिन्न विभागों द्वारा त्वरित कदम उठाए जाएंगे ताकि मुजफ्फरपुर शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति अनुकूल हो सके, नियंत्रण में आ सके। इसके लिए विशेष तौर पे प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी के अलावे जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभिन्न बिंदुओं के आलोक में समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में विभिन्न विभागों के समन्वय से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके आलोक में वे अपने अपने जिम्मेदारियों का। प्रधान डाकघर में लगातार लिंक फेल हो जाने से आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की नींद अभी तक नहीं खुली है। देखिए रिपोर्ट।
जिले के प्रधान डाकघर का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। छठ पूजा से पहले या उसके बाद भी लिंक फेल होने की शिकायत लगातार जारी है, जिस वजह से इसका खामियाजा डाक विभाग के उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। मंगलवार को भी प्रधान डाकघर का नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता अपने पैसे निकालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लिंक फेल होने की वजह से उनके चेहरे पर मायूसी और निराशा साफ झलक रही थी। पताही निवासी एक महिला अपने बच्चे को जूरन छपरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाकर पैसे निकालने के लिए प्रधान डाकघर पहुंची, लेकिन लिंक फेल होने की वजह से वो काफी मायूस थी। महिला ने बताया कि छठ से पूर्व भी पैसे निकालने के लिए आए, लेकिन उस वक्त भी लिंक फेल था। परेशानी है, मेरे घर में तबीयत खराब है, हम पैसा के लिए आ रहे हैं, बीच में पर्व था वो भी काम नहीं हुआ। फिर घर में मैंने शादी ब्याह है, बीमारी है, पर्व है, किसी भी तरह से काम चलाए हैं इधर उधर से। यहाँ पर लिंके नहीं है। चौथा भर हम आ गए हैं। अब किराया कांटी से आ रहे हैं, किराया कटा के आते हैं। महंगाई भी बढ़ गया है, भाड़ा उड़ा सब। क्या मेरा संगीता श्रीवास्तव। उस मास्टर से मिली हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया? यूँ बोले हैं कि आप लोग बोलो उनको कहिए कहाँ अधिकारी है, हाँ वहाँ पर बोलो फ़ोन कीजिए। अगर वो आप लोग को बात मानते हैं, लिंक वापस माने यहाँ दे देंगे तो हमारा स्टाफ सब बोलो काम करने लगेगा। हम कही तो आपको ना कहना चाहिए, आप पर पूरा अथी है, ये चल रहा है पोस्ट ऑफिस आप पर, आप इसका अधिकारी हुए, मालिक हुए, आपको ना कहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर डाक विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी ने बताया कि पिछले 10 दिनों से पेंशन की पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन लिंक फेल होने की वजह से आज भी पैसा नहीं निकला। बहुत दिक्कतें हो रही, आर्थिक संकट समय माथ पर हो गया है भाई। खाना पीना, दवा दारू, जाने आने में भाड़ा एक तरफ से 100 रुपया लगता है, दोनों तरफ से 250 रुपया खर्च होता है। कहाँ से आते हैं? धरफड़ी से। कितने दिनों से आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है? सोमवार से। अब दूसरा दिन है, नहीं मिला। पेंशन लेने के लिए? हाँ, पेंशन लेने के लिए आए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी? हाँ, सेवानिवृत्त। नाम क्या हुआ? रामनवमी शाह। मेरे घर में शादी है और 24 घंटे से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। यहाँ बताते हैं कि लिंक फेल है, मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसा लाऊंगा? कहाँ से आते हैं? मेरा घर रामदयालु नगर अतरदा पड़ता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाइए देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा,
जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। काटी प्रखंड कार्यालय में कार्यरत CI अशोक कुमार सिंह के कार्यालय और आवास पर विजिलेंस की टीम ने एक साथ छापेमारी की। मंगलवार की अहले सुबह मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के चैनपुर में निगरानी विभाग के द्वारा छापेमारी की जा रही है। निगरानी विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कांटी के CI अशोक कुमार सिंह के चैनपुर स्थित आवास, पारू थाना क्षेत्र के पैतृक गांव भुवन व कांटी स्थित अंचल कार्यालय में छापेमारी चल रही है। बता दें कि छापेमारी के लिए 3 टीम गठित की गई है। छापेमारी की भनक लगते ही अशोक कुमार सिंह घर से गायब है। वहीं चैनपुर स्थित आवास पर टीम के द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही कई कागजातों को भी खंगाला जा रहा है।
मुजफ्फरपुर निगरानी प्रक्षेत्र के डीएसपी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने छापेमारी की पुष्टि की है। कहा कि छापेमारी पूरी करने के बाद मुख्यालय को विस्तृत जानकारी भेजी जाएगी। एलएस कॉलेज के छात्रों ने ड्यूक हॉस्टल खोले जाने को लेकर कुलपति से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को ड्यूक छात्रावास खोलने को लेकर छात्रों ने बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जल्द से जल्द छात्रावास को खोला जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन की परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर दूर के जिलों से छात्रों को आना पड़ता है, जिसमें काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, जिसको लेकर जल्द से जल्द हॉस्टल को खोले। और साथ ही इस कॉलेज के प्राचार्य पर छात्रों ने कई गंभीर आरोप लगाए और उन पर कार्रवाई की मांग की। हॉस्टल को जो बंद किया जा रहा है जबरन, उसके लिए हम लोग प्रति कुलपति महोदय से मिले हैं, वार्ता किए हैं, सिटी एसपी साहब थे, सब लोगों से वार्ता हुई है। जो छात्र की हत्या हुई है उस मामले को प्रशासन जांच करे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, और जो छात्रावास को बंद किया जा रहा है उसको जबरन बंद नहीं किया जाए, उसको खोला जाए। जो छात्र पढ़ने वाले हैं रूटीन वर्क अपना करेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम वगैरह नज़दीक आ रहा है, इसके लिए भी सभी लोग के लिए तो यही छात्रावास खोलने के लिए मूल रूप से हम लोग थे, वार्ता हुई है। और सिटी साहब कहे हैं जो बहुत जल्द जो कार्रवाई है वो किया जाएगा और उसके बाद छात्रावास को खोला जाएगा, यही मामला है। उसके बाद दूसरा ये देख रहे हैं जो कुछ लोग जो आए हैं थाना पे, उनको लाया गया है कुछ छात्र को, तो ये जो PG 1, 2, 3 सब सारे छात्रावास के लड़के यहाँ हैं, तो उसमें हुआ यह है रूटीन चेकअप के लिए अपना सिटी साहब गए थे, तो कुछ छात्रा को ले आए हैं यहाँ पे, छात्रों को यही उनसे पूछताछ किया जाएगा, उसके बाद जो होगा उसको छोड़ है। उसके विरोध में प्रचार महोदय ड्यूक छात्रावास को बंद कर दिया। उस लड़का का ड्यूक छात्रावास से कोई संबंध नहीं था, फिर भी ड्यूक छात्रावास को जबरन बंद कर दिया गया। अभी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होने वाला है और छात्रों को परीक्षा मोतिहारी बेतिया से आना पड़ता है, जो दिक्कत हो रहा है। लोगों का मांग है कि छात्रावास को जल्द से जल्द खोला जाए और एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय पर जांच कमेटी गठित कर जो भी वो घोटाले कर रहे हैं कैंपस में, कॉलेज के सामानों को अपने निजी आवास में लगा रहे हैं, अपने निजी जीवन में खर्च कर रहे हैं, बेंच डेस्क मंगवा रहे हैं, टाइम पेमेंट कर रहे हैं, ये सब घोटाले पे घोटाले जो कर रहे हैं, बिल बढ़ा के पेमेंट कर रहे हैं, इस सब पर जांच कमेटी बैठाकर हम लोग मांग किए हैं प्रोविसी से कि इस पर जाँच कमेटी बैठाए और इसको जांच करके जल्द से जल्द ऐसे प्रचार को यहाँ से हटाया जाए और सुचारू ढंग से लंगट सिंह महाविद्यालय को चलने दिया जाए। प्रोविसी से आश्वासन मिला है कि जो भी बिंदु है उस पर जांच की जाएगी। निकेश कुमार सिंह। महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने के आदेश के विरोध में बीएसएनएल कर्मियों ने कंपनी बाग स्थित कार्यालय में जमकर किया विरोध प्रदर्शन। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश को लेकर मंगलवार को बीएसएनएल कर्मियों ने कंपनी बाग स्थित कार्यालय में महंगाई भत्ता बंद किए जाने का जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएफटी बीएसएनएल के जिला सचिव नंद किशोर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे बीएसएनएल कर्मियों ने बताया, बीएसएनएल के केंद्रीय आह्वान पर आयोजित की गई इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 200 सेवानिवृत्त कर्मियों ने भाग लिया। बीएसएनएल के कर्मियों का आईडीए बंद करना केंद्र सरकार का एक अनैतिक कार्य है। इस अवधि में जो कर्मी सेवानिवृत्त होते हैं उन कर्मियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ेगा। आज जो केंद्र सरकार के 19/11 का जो आदेश आया, जिससे हमारी जो अक्टूबर माह में डीए 5.5% बढ़ा था, उसको जून 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। जबकि बीएसएनएल के जितने भी कर्मचारी हैं अपने सामूहिक मेहनत से, परिश्रम से जो धन उपार्जन करते हैं, उसी से उनको वेतन और भत्ता दिया जाता है। या कहीं भी केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र से बाहर है, केंद्र सरकार हमें कोई मदद नहीं करती है, हम कमाते हैं, उसी पैसे से हमको वेतन दिया जाता है, हमको भत्ता दिया जाता है। और केंद्र सरकार अपने मनमानी और अनैतिक निर्णय लिया है, या निरंकुश सरकार जैसा निर्णय लिया है, जिससे हमारे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है, जिसके वजह में आज लगभग 100 कर्मी इकट्ठा हुए थे। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं और वर्तमान में वर्किंग कर्मचारी भी मिलकर इसको पुरजोर विरोध किए हैं। और इसी क्रम में आगे 26 तारीख को आम हड़ताल की भी घोषणा किया गया है हमारे केंद्रीय आह्वान द्वारा, और उसमें हम लोग सभी लोग यहाँ पर पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार के नीति के विरोध में हम लोग खड़े हैं। आज जैसे दिन पर दिन हमारी जो
एक एक जी भत्ता जो मिलता था, जो सुविधाएं देती थी सरकार, वह धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। आज की स्थिति है कि हमारे डीए को फ्रीज किया गया, कल हमारे वेतन को कहा जाएगा कि हाँ अभी हमारी आर्थिक वेतन नहीं देंगे, जबकि हम जो मेहनत करते हैं, हमारे कर्मी जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उससे जो धन उपार्जन होता है उसी से उनको वेतन दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। या कहीं से भारत सरकार इसको मैंने बंद करने का अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम जो कमाते हैं, हम एक PSU हैं, हम जो कमाते हैं उससे हमको वेतन भत्ता दिया जाता है। यह निर्णय अनैतिक है, निरंकुश है। इसको हम कर्मचारी किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर DDC सुनील कुमार झा ने सभी बीडीओ के साथ की बैठक। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में PMG ग्रुप की बैठक DDC सुनील कुमार की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के BDO और सुपरवाइजर मौजूद रहे। आचार संहिता खत्म होने के बाद यह प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पहली बैठक थी। DDC सुनील कुमार ने सभी BDO को लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर कई निर्देश दिए और कहा कि डेडलाइन से पहले लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि PMG ग्रुप की बैठक में सख्ती से लक्ष्य प्राप्ति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इलेक्शन के बाद अब नियमित रूप से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बैठक की गई जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश विभिन्न विभागों को, खास करके BDO को दिया गया है। चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना का धरातल पर क्रियान्वयन प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर ही किया जाता है, अतः सभी BDO को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में किसी भी तरह का कंप्लेन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके आलोक में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतः जो टारगेट है 2016-17 से लेके अद्यतन 20-21 में, उस टारगेट यानी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तेज गति से काम करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। अधिवक्ताओं पर बढ़ते अपराध को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने SSP से मिलकर सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने SSP जयंतकांत से मुलाकात कर अधिवक्ताओं पर बढ़ते अपराध पर अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में 1 दर्जन अधिवक्ताओं का शिष्टमंडल SSP कार्यालय पहुंचा और SSP जयंतकांत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता नवल किशोर गोस्वामी के ऊपर हुए हमले में अभी तक अहियापुर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने सहित अधिवक्ताओं की सुरक्षा संबंधी मांग को SSP के समक्ष रखा गया है। ज्ञापन दिया गया है, क्या पूरा मामला है? अहियापुर थाना अंतर्गत हमारे एक अधिवक्ता का मकान है, नवल किशोर गोस्वामी अधिवक्ता का नाम है। उनके मकान से उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, इसको लेकर के उन्होंने एक FIR कराया था। FIR में होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड किया तो कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा इंट्रोगेट किया गया होगा, जिसकी वजह से कुछ कल्प्रिट्स हमारे अधिवक्ता महोदय के घर पर गोलीबारी की है, जिससे उनके पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। इस संदर्भ में भी हमने जब FIR किया थाना पर, तो जल्दी से थाना पर FIR हो नहीं रहा था और न कोई कार्रवाई हो रही थी। इसी संदर्भ में हम अभी सिटी एसपी साहब से मिले हैं। सिटी एसपी साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और हमें बताया है कि FIR कर दिया गया है और जल्द ही कोई कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार, महासचिव जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।